कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बोल है। जी हाँ, जब से सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग गया तब से लगातार सम्राट चौधरी सक्रिय नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी अपने मंचों से खुलेआम कहते हैं ये बातें कि अगर आप अपराधी हैं और अपराध करते हैं तो आप बिहार छोड़ दीजिए, नहीं तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये बातें तो सम्राट चौधरी कहते नजर आते ही हैं। लेकिन इस बार आपको बता दें कि कैमरे पर आकर आपको पता है कि पटना में जहानाबाद की एक लड़की जो पढ़ाई करती थी नीट की, उसके साथ क्या कुछ हुआ ये तो आपने देखा। इस पर सम्राट चौधरी से जब सवाल किया गया तो सम्राट चौधरी ने कहा, निश्चिंत रहिए, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बार आप सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं सम्राट चौधरी। पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस लगातार समीक्षा कर रही है। उच्च स्तरीय टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं कि अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी। तो देखिए, आपने सुना है कि सम्राट चौधरी का साफ तौर पे कहना है किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा मिलना तय है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही पटना में एक मामला जो सबसे सामने आ रहा था, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही थी। विपक्ष जो है अब सत्ता पक्ष को लगातार उस मुद्दे पर घेर रही है। जी हाँ, शंभू गर्ल्स हॉस्टल से एक मामला निकलकर सामने आता है जिसमें लगातार ये बातें चलने लगती है तेज की यौन उत्पीड़न की ये जो मामला है वो है। लेकिन इसके पहले जब ये पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है और ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि जिसमें ये पुष्टि की जाए कि रेप है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम में कहीं ना कहीं जो बातें कही जाती हैं कि इसमें यौन उत्पीड़न का जो केस है वो देखा जा सकता है। यानी कि बच्ची के साथ जो है वो दुष्कर्म किया गया है। ये बातें कही जा रही थी, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही थी और पोस्टमार्टम में जो दिखाया गया है। लेकिन देखिए, बात यहीं तक नहीं रुकती है। लगातार उनके जो परिजन है वो कहीं ना कहीं मौजूद रहते हैं, रोड पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं ताकि उनकी बच्ची को न्याय मिले। आपको बता दें कि जहानाबाद के एक गांव से वो लड़की जो है वो पढ़ाई करने यहाँ आती है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन अचानक से खबर उनके परिवार को लगता है कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ है और उसके बाद ये बातें कही जाती है कि उस बच्ची के साथ घिनौना काम हुआ है, उस बच्ची के साथ गंदा काम हुआ है और वो पढ़ाई करने वाली छात्रा थी। आपको बता दें कि उनके पिता जो है छात्रा की वो कहते भी नजर आए थे कि जो लास्ट डे है उस बच्ची से बातचीत हुई थी, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जब अचानक ये खबर निकल कर आता है किस तरीके से परिजन जो है, आपने देखा है कारगिल चौक हो या पटना के अन्य जगहों पर कैंडल मार्च किया गया है कहीं ना कहीं उस लड़की को लेकर। यानी कि जो पीड़िता बच्ची थी उसको लेकर लगातार मांगे जो है वो तेज हो गई हैं। विपक्ष के पास अब मुद्दा आ गया है कि बिहार में जो ये कानून की बात करते थे, कानून के जो रखवाले हैं वो कहाँ हैं। और आज आपको बता दें कि जिस अस्पताल में पटना मेमोरियल जो अस्पताल है वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, उसमें भी जो लगातार बातें थी, जो पुलिस पहुंचे हुए थे उनसे जब सवाल किया गया तो वो वहां से निकलते हुए दिखाई दिए। यानी कि अब जो है ये मामला और तूल पकड़ रहा है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या कुछ इसमें होता है, क्योंकि अब जो है एसआईटी टीम की गठन की गई है। ये मामला जो है वो डीजीपी तक चला गया है। आपको पता ही है कि सम्राट चौधरी ने इस वीडियो में ये भी कहा है कि अब जो है वो डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एसआईटी टीम की गठन की गई है। यानी कि आने वाले समय में जो अपराधी है उसको दंडित किया जाएगा और क्या कुछ सजा मिलता है और कौन है इसके पीछे, ये सब आपको हम बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।